माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और प्यारे हैं। तो इसके अलावा भी आपके पास वैरायटी है, कह सकते हैं कि आपने अभी वो क्या कहते हैं सेल लगाई हुई है, एक ऑफर दी हुई है अपने कस्टमर्स को कि गोल्डन डर्ट। तो इस वाले से हमें कुछ बताएं। आम जी बड़ा एक मतलब थोड़ा मुश्किल भी है बोलने में, जो आपकी यहाँ पर कीमतें हैं, जो रेट्स हैं, उनका क्या वो आप किस तरह लगाते हैं, क्या सिस्टम है? ये मैं जनरल आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई दुकानदार आपको नहीं बताएगा। हमारे होता क्या है कि लोग ये करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा नहीं करते। आम बंदा जो आम कस्टमर है उसको कौन सी चीज़ें जो मद्देनजर रखनी चाहिए खरीदारी करते वक्त, तो मटीरियल वगैरह है, इस हवाले से हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सहील अफजल, आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। वेल जनाब, आज मैं मौजूद हूं डिंगा शहर में और फर्नीचर के एक बड़े शोरूम गोल्डन डर्ट फर्नीचर जो कि कोलियां रोड डिंगा पर वाक़या है। इन्होंने थोड़े वक्त में बड़ा एक नाम बनाया है, इस फील्ड में बड़ा मकाम बनाया है और इन्होंने इलाके को बहुत ज़बरदस्त जो है मेयार फराहम किया है। तो हम इनके साथ इनकी कामयाबी के हवाले से बातचीत करेंगे, किस तरह इन्होंने थोड़े अरसे में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और यहाँ पर एक बड़ा जो है शोरूम जो है बनाया है। जी तो ज़हीर भाई मुझे बताएं, आपने BBA ऑनर्स किया हुआ है, इतनी अच्छी जो है तालीम हासिल की है, तो इतनी तालीम हासिल करने के बाद तो लोग जॉब की तरफ जाते हैं, तो आप बिज़नेस फील्ड की तरफ आए हैं, तो इस हवाले से हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सहील भाई मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है, आप हमारी तरफ तशरीफ़ लाए हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। वेलकम। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि BBA ऑनर्स के बाद आप कारोबार की तरफ क्यों गए हैं, जॉब की तरफ क्यों नहीं गए, तो देखें जो BBA ऑनर्स है वो है बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस की डिग्री है। तो 4 साल हम अपने उस्ताज़ा कराम से जो है ना वो जो बातें सीखते रहे हैं कारोबार के मुतल्लिक़, और जो भी हमने इल्म हासिल किया वो कारोबार के रिलेटेड था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो चीज़ें सीखी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, उनको एग्जीक्यूट करूँ। और मुझे ये बताएं कि आपने छोटे से सेटअप से आगाज़ किया, अब मैं लास्ट ईयर जब आया था और अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपका सेटअप जो शोरूम काफ़ी बड़ा हो चुका है, और जो हमारे डिंगा जो शहर है इसमें जो बड़े शोरूम है उनमें इनका शुमार होता है। तो मुझे बताएं ये जो कामयाबी है आपकी, इस वाले से कुछ बताएं। सहील भाई ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम रहमत समझ लें, इससे ज़्यादा तो मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। और हमारे लोगों का, हमारे कस्टमर्स का जो हम पे एतमाद है कि 1 साल के अंदर मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्लाह ताला हमें इतनी तरक्की देंगे कि 1 साल के अंदर हम इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लेंगे अपना कारोबार। और वैसे भी कोई भी कारोबार है वो थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे ही आपको रिस्पांस मिले तो आप उसको बड़ा करते जाएं। बिल्कुल। तो स्टार्टअप भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत छोटा नहीं था लिया, इतना था कि कुछ ना कुछ नज़र आ रहा था। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे डबल ट्रिपल हो गया, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। और हमारे जो गाहक हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका हमारे पे एतमाद है कि वो हमारे से ख़रीदारी कर रहे हैं और हम भी अपना 100% डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा तो ज़हीर भाई मुझे ये बताइए, ये जो आपका सेटअप है, जो फर्नीचर वगैरह आप जो तैयार करते हैं, जो मटेरियल वगैरह है, इस हवाले से हमें कुछ बताएं। सहील भाई इसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि बेड सेट होता है, शोकेस, अलमारी, सोफ़ा, यानी कि पोशिश का फोम का भी काफ़ी काम होता है, जैसे आप मैट्रेस देख रहे हैं। तो ये बड़ा वसी चीज़ें हैं, मटेरियल के लिहाज से ये काफ़ी वसी एक सिस्टम है। तो इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं, ज़्यादा तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें इधर हमारे खुद तैयार करें। तो अभी आपको वर्कशॉप का विज़िट करवाते हैं, आपने पहले किया भी है। तो उधर हमने सारी जो आरा मशीन वगैरह, जो जितनी भी मशीन इस्तेमाल होती है इस काम के लिए, वो सारी अपनी ख़रीदी हुई हैं। सामने ही हमारी वर्कशॉप है रोड के ऊपर ही, के हमने कुछ भी डका छुपा के नहीं रखा हुआ। जो इस फील्ड में लोग बदनाम पहले हुए हैं, तो लोग भी बड़ा डरते हैं इस चीज़ की ना ख़रीदारी करने से पहले। जी। तो इसलिए हमने सारा सेटअप खुद इधर ही कर रहे हैं कि लोगों को एतमाद मिले, वो आके देखें, अपनी सारी चीज़ें खुद तैयार होते हुए देखें, पहले लकड़ देखें। जी। तो हम पहले इस तरह करते हैं कि लकड़ अपनी खरीदते हैं, उसको सीज़न करते हैं, सीज़न करने के बाद कारीगर हमारी इधर ही बनाते हैं सारा कुछ। उसके बाद एक टीम है जो कारपेंटर्स की है, दूसरी टीम है जो पॉलिश वाली है, तीसरी टीम भी हमारी पोशिश वाले लड़के रखे हुए हैं। वो ये सारी चीज़ें अभी हम आपको वीडियो में आ जाएगा कि सारा कुछ बिल्कुल हम इधर ही तैयार कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो फील्ड है इसमें किस तरह पता चलता है, क्योंकि देखिए ना आम बंदे को नहीं पता होता ये कौन सी लकड़ है। एक बंदे के लिए तो बेड ही है, ठीक है, मेरे लिए मैं देख रहा हूँ ये बेड है, दूसरा भी बेड है, वो मतलब एक बंदा मुझे दे रहा है कैल ने 1.5 लाख में, आप मुझे 2.5 लाख में अगर दे रहे हैं, तो मतलब कुछ क्वालिटी के वाले बताएं, जो आम बंदा, जो आम कस्टमर है, उसको कौन सी चीज़ें जो मद्देनजर रखनी चाहिए खरीदारी करते वक्त।
ये सेल भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये हमें जो पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को ख़रीदारी करते हुए हम ये चीज़ देखते हैं कि सस्ती कौन सी चीज़ है। जी जी। सस्ती का तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे होते कि उसका म्यार क्वालिटी कैसी होगी। हाँ जी। हमारे पास भी खवातीन आती हैं, मर्द आते हैं, वो कहते हैं 7 वाली जगह से हमें इतने की चीज़ मिल रही है, आप इतने की क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो म्यार की तरफ नहीं देखते। तो आपने पहला जो एक सवाल के अंदर एक आपने सवाल किया है कि लोग ख़रीदारी कैसे करें, किन चीज़ों को मद्देनजर रखें। तो हमने तो लोगों ने अपनी वर्कशॉप्स ना अपने शोरूम से अलग बनाई होती हैं। तो मैंने कोशिश की है, ये सामने रोड के ऊपर ही हमारी वर्कशॉप है, बिल्कुल शोरूम के सामने, ताकि लोग आए वो अपना तैयार होता हुआ सामान देखें कि जब वो तैयार हो रहा होता है तो वो लकड़ देखें। लकड़ की ज़ाहिर है हर बंदे को पहचान हो जाती है। अगर किसी बंदे को लकड़ की पहचान नहीं, वो अपने साथ मुतलका फील्ड का बंदा ले आए कि ये कैसी लकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, क्योंकि बेस बड़ी ज़रूरी होती है। हाँ जी। ये अब पॉलिश हुई चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन इनकी बेस क्या थी, लकड़ कैसी इस्तेमाल की है, हाँ जी। इसका इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर कस्टमर थोड़ी सी कोशिश करे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा इजीली वो चीज़ों को देख सकता है। और हमारे होता क्या है कि लोग ये करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा नहीं करते। हमारे पास आते हैं, हमें 2 लाख 10 लाख 5 लाख का फर्नीचर कह जाते हैं, कह के घर चले जाते हैं। ये मैं जनरल आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई दुकानदार आपको नहीं बताएगा बिल्कुल, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। जी जी। और जब शादी का दिन करीब आता है तो फिर आते हैं एक दफ़ा और कहते हैं कि हमारा सामान रेडी है। अब देखें, आप कोई भी बंदा फरिश्ता नहीं है। जी जी। तो आप अगर उसको सारे इख्तियारात दे के अपने घर चले जाएंगे, वो फिर जो मर्जी करता रहे। तो ये लोगों की गलती है कि वो बार बार विजिट करें, आके देखें कि हमारा लकड़ी कैसी लगाई है इन्होंने, ये पोशिश कैसी कर रहे हैं, ये पॉलिश कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोगों को थोड़ी सी अपनी हेडेक लेनी पड़ेगी, तब जाके ये जो डाउट बना हुआ है ना कि अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, तो ये म्यारी काम खुद करवाना होता है। जी बिल्कुल, ये ज़हीर साहब ने हमें बहुत ज़बरदस्त मालूमात फराहम की हैं फर्नीचर की फील्ड के हवाले से। मैं ये समझता हूँ, मैंने भी काफ़ी जो मुझे भी बातें सीखने को मिली हैं कि मेरे ज़हन में अक्सर ये बातें होती हैं जो मैंने इनसे की हैं, तो उन्होंने हमें बताया बाकायदा कि इनका शोरूम इधर है, आप लोग खुद विज़िट करें। ठीक है, ये इनका चैलेंज है, दावा है कि आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये किस तरह की जो लकड़ है उससे फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। तो अब डिस्प्ले में लगता है तो ज़ाहिर है यहाँ पर लगा हो तो बड़ा प्यारा लगेगा, लेकिन उसकी बुनियाद कैसी है, तो ये इन्होंने हमें अपनी फील्ड के हवाले से बड़ी अहम बातें बताई हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें शेयर की हैं। तो ज़रूर जो है आप इनके जो शोरूम है उस पर तशरीफ़ लाएँ, तो यहाँ से आपको कह लें जो बड़ा एक म्यारी और खूबसूरत फर्नीचर मिलेगा। अरे आजकल महंगाई का दौर है, ठीक है, चीज़ें तो हर चीज़ महंगी हो चुकी है। जो नॉर्मल 10-20 रुपए की चीज़ थी उसकी कीमत भी डबल हो चुकी है। तो मुझे आप कुछ बताएं इस हवाले से, जो आपकी यहाँ पर कीमतें हैं, जो रेट्स हैं, उनका क्या, वो आप किस तरह लगाते हैं, क्या सिस्टम है? सेल भाई, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है जो आपने रेट्स के बारे में पूछा। महंगाई तो वाकई बहुत डबल हो चुकी है, आप सारे बंदे जानते हैं, लेकिन हमारा ये दावा है कि जो हमारी चीज़ होगी वो भी सबसे आला होगी, और जो हमारे रेट्स होंगे, जो प्राइसेस कीमतें होंगी इन चीज़ों की, वो भी बाकी सारों से कम होंगी, क्योंकि हम अपने लोगों को फ़िलहाल अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी शोरूम पे आए, विजिट करें, हमारे से सामान लें। तो इसलिए हमने प्राइसेस को ज़्यादा नहीं सेट की हुई। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि आपने अभी वो क्या कहते हैं सेल लगाई हुई है, एक ऑफर दी हुई है अपने कस्टमर्स को कि आप म्यार भी दे रहे हैं और साथ आपकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है, क्योंकि आपका नया सेटअप है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि किस तरह खूबसूरत और म्यारी फर्नीचर इनके पास है। ये अपना इनका सेटअप है जो सामने लगा हुआ है, आप कोई बंदा इस फील्ड का लाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ये मेरे ख्याल में अंदर की बातें हैं, कोई बंदा भी नहीं बताता कि हमें इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जो भी बंदा वीडियो देखेगा यकीनन वो इस फील्ड के हवाले से जान सकेगा, क्योंकि हम ये ऐसी फील्ड है कि इस हवाले से लोगों को मालूमात आमतौर पर नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो नई मालूमात है आपने सीखी होगी, तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। कि जैसा कि हर फील्ड में वैरायटी होती है, जिद्दत होती है, जो आपके पास डिज़ाइन वगैरह हैं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और प्यारे हैं, तो इसके अलावा भी आपके पास वैरायटी है? जी सेल भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट में डिज़ाइन चल रहे हैं उनसे ज़रा हट के हमारे डिज़ाइन हों। तो ये जितने डिज़ाइन पड़े हुए हैं ज़्यादातर इनमें से मार्केट से हट के हैं, लेकिन इसके अलावा भी फर्नीचर के मतलब बेड बनाना हो, सोफ़ा बनाना हो, या जो भी चीज़ बनानी हो, लकड़ का जो भी काम हो, तो हमें जो कोई किसी किस्म की भी तस्वीर दिखाएगा, जो काम कहेगा, हम इंशाल्लाह 100% उसके मुताबिक करके देंगे इसको। और ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा जो है ना इधर हमारे पास डिज़ाइन पड़ा हो, बाकियों से ज़रा हट के हो। ठीक हो गया, बिल्कुल जनाब। गोल्डन डर्ट फर्नीचर जो कि डेंगा का एक फर्नीचर का बड़ा शोरूम है, और यहाँ पर आपको म्यार मिलेगा इंशाल्लाह।
वसी वैरायटी मिलेगी और आपकी ये पसंद का काम होगा और रेट भी इंतहाई मुनासिब है। तो ये कोलियाँ रोड डिंगा पर वाक़ है। ज़हीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पढ़े लिखे ये नौजवान हैं, बड़े अच्छे तरीके के साथ इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो आप लोग लाजमी इनके जो शोरूम है उसका विज़िट करें, देखें, परखें और फिर आप फैसला करें और ख़रीदारी करें। जी तो ज़हीर भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है जब मैंने देखा है, तो बाहर लिखा भी हुआ है, जैसे आपका नाम है, ठीक है, शोरूम का फर्नीचर आपकी शॉप का नाम है कि गोल्डन डर्ट। तो इस वाले से हमें कुछ बताएं। आम जी बड़ा एक मतलब थोड़ा मुश्किल भी है बोलने में भी, मैं इंग्लिश की फील्ड से हूँ तो मेरे जैसे बंदे के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, तो आम बंदे के लिए तो कह लें ज़्यादा हैरानकुन होगा। तो नाम के पीछे क्या रीज़न है? जी सोहेल भाई, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अक्सर लोग मुझसे जो है ना वो पूछते रहते हैं कि आपने नाम बड़ा एक अजीब सा अलग सा रखा हुआ है गोल्डन डर्ट, क्योंकि हमारी इधर उर्फ़ आम में नहीं है। गोल्डन तक तो ठीक है, डर्ट की उनको समझ नहीं आती, कोई ड्रिट पड़ता है, कोई डर्ट पड़ता है। तो ये असल में रखने की वजह ये थी कि मेरे 3 भाई जो हैं, इससे पहले हमारा कारोबार है दुबई में, अबू धाबी में, तो मेरे 3 भाई जो हैं वो बाहर ही काम कर रहे हैं UAE में। तो 1997 से हमारी उधर कंपनी है गोल्डन डर्ट जनरल ट्रांसपोर्ट, पिछले 25 साल से उधर चल रही है। तो वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी, तो मैंने इधर स्टार्टअप लेना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना बाहर वाला अपना जो ब्रांड है उसको ही पाकिस्तान में लेके आए, और इंशाल्लाह इसके बाद भी जो हमारे नए वेंचर्स होंगे, जो नए स्टार्टअप होंगे, उनको हम गोल्डन डर्ट से ही आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ज़बरदस्त मालूमात जो हैं फर्नीचर की जो फील्ड है इसके हवाले से मिली होगी, और आप लोग लाजमी जो है गोल्डन डर्ट कोलियाँ रोड डिंगा पर ये वाक़या शोरूम है, यहाँ पर विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको मेयारी फर्नीचर मिलेगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।